गोस्ट रीडिंग के पार्ट 9 में तुम सबको स्वागत है। लास्ट वाले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारी गोट योन का दिल टूट गया था हरामी डोइन की वजह से। लास्ट वाले एपिसोड में सिचुएशन काफी ज्यादा टेंस हो गई थी और भाई योन ने रोना भी स्टार्ट कर दिया था। बट मैं तुम लोगों को पहले बता रखा है कि भाई डोइन बहुत बड़ा प्ले बॉय है। उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों का यूज करके दोबारा से योन को मना लिया था और एटलीस्ट अभी के लिए उन दोनों के बीच में चीजें तो सॉर्ट हो चुकी हैं। बट इस सब के चक्कर में डोइन के पीछे योन एंड सियोन के बीच में टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई थी। बट दोस्तों लास्ट वाले एपिसोड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि डोइन पहुंच चुका है सागजे के अपार्टमेंट में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। और दोस्तों जब भी डोइन सागजे के अपार्टमेंट में जाता है चीजें काफी ज्यादा क्रेजी हो जाती हैं। एज हमको हमेशा नई इन्फॉर्मेशन आने को मिलती है और हमको पता है कि सागजे के अपार्टमेंट में बहुत ही ज्यादा डेंजर है। एज सागजे के अपार्टमेंट में रहती है खरगोश वाली भूतनी जो कि मेरे को अब तक की सबसे ज्यादा डेंजरस और सबसे ज्यादा डरावनी भूतनी लगती है। लास्ट वाले एपिसोड में भी हमको सागजे की नोटबुक से एक नई इन्फॉर्मेशन पता चली है कि जो भूतनियां होती हैं वो धीरे धीरे करके प्लेयर जो कि हमारे वाले केस में डोइन है उसको लेके काफी ज्यादा ऑब्सेस होती जाएंगी। हम ये चीज दोनों सियोन और योन के साथ होते हुए देख रहे हैं। वो दोनों धीरे धीरे करके डोइन के लिए काफी ज्यादा ऑब्सेसिव होती जा रही हैं। और भाई जैसे सागजे ने अपनी नोटबुक में लिखा था कि स्टार्टिंग में तो मजा आता है कि तुम्हारे लिए दो लड़कियां लड़ रही हैं, इतनी ज्यादा सुंदर लड़कियां लड़ रही हैं, बट धीरे धीरे करके चीजें बहुत ज्यादा टॉक्सिक और बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती जाती हैं। और इस चीज का जीता जागता एग्जाम्पल हमारे पास सागजे खुद है। एज लास्ट वाले एपिसोड में हमको रिवील करा गया था कि जो हमने एपिसोड 7 में बंदा देखा था जो कि हॉस्पिटल में है, उसकी मम्मी उसके पास में बैठ के रो रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि सागजे ही है। भाई कोमा में जा चुका है और जैसे डिटेक्टिव डोइन को इन्फॉर्मेशन देता है डोइन सीधा निकल जाता है सागजे से मिलने के लिए उसके हॉस्पिटल में। पर दोस्तों लास्ट वाला एपिसोड बहुत ज्यादा हद से ज्यादा क्रेजी था। एज एक तरफ ये सब चल रहा था और दूसरी तरफ डोइन के घर पर पहुंच चुका है योन का किलर। उसके इंटेंशंस जो भी हैं वो डोइन को मारना चाहता है या फिर जो भी करना चाह रहा है भाई वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। एज वो बंदा फॉर श्योर दिमाग से हिल रखा है बट उसके पास बहुत सारा पैसा पावर एंड कनेक्शंस भी हैं। सो है ये चीज तो अब काफी ज्यादा कॉमन हो चुकी है। डोइन भाई के लगते रहते हैं। सो डोइन भाई के हर डायरेक्शन से अभी भी लग रखे हैं। बट लास्ट वाले एपिसोड के एंड में डोइन से काफी ज्यादा बड़ी गलती हो गई थी। डोइन डिटेल से बात करने लग रहा था और बात हुई बातों में उसने उस हॉस्पिटल का नाम रिवील कर दिया था जिसमें सागजे एडमिटेड है। और ये चीज खरगोश वाली भूतनी ने सुन लिया। ये चीज सुन के आई गेस खरगोश वाली भूतनी खुश हो जाती है और कहती है फाइनली तुम मेरे को मिल ही गए। सो यही सब होता लास्ट वाले पार्ट में। और अब स्टार्ट करते हैं गोस्ट रीडिंग का पार्ट 9। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है योन को जो कि पीप होल की तो देखने लग रही है अपने किलर को। क्या कोई घर पर है मिस्टर डोइन चोई? मेरे को आपसे कुछ बिजनेस रिलेटेड बात करनी है मिस्टर डोइन चोई। सियोन योन से कहती है क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? आवाज सुन के मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये कोई आदमी है। बट डोइन के घर के दरवाजे का पीप होल साफ नहीं है। योन को काफी ज्यादा ब्लड दिख रहा है और योन कहती है मेरे को क्लियरली कुछ भी नहीं दिख रहा है बट आवाज से मेरे को लग रहा है कि ये बंदा यंग है और इसकी बातों से मेरे को लग नहीं रहा है कि ये डोइन का फैमिली मेंबर या फिर उसका दोस्त है और मैंने इसको शायद से कहीं देखा है। और तभी योन को रिलेशन हिट कर जाती है कि ये बंदा एक्चुअल में कौन है। सर मेरे हिसाब से डोइन घर पर नहीं है, हमको क्या करना चाहिए? हाँ क्या ही टाइम वेस्ट है। मैं डोइन सच में मिलना चाहता, क्या हमको उसके लिए कोई मैसेज वगैरह छोड़ना चाहिए? बट तभी इस हरामी बंदे के दिमाग में काफी ज्यादा सिनिस्टर आइडिया आता है और ये बंदा कहता है तुमने क्या नाम बताया था उसका? यूनजियोंग किम। उसका कोई मेंटल टेस्ट वगैरह चल रहा है ना? इसके साथ वाला बंदा कहता है यस सर मेरे सोर्सेज ने मेरे को यही बताया है। ओके तो चलो जाके उससे मिल के आते हैं। मेरे को काफी टाइम बाद इस गेम में इतना मजा आ रहा है। मैं इस चीज को अभी चलने देना चाहता हूँ, मैं इस चीज को एंजॉय करना चाहता हूँ। भाई यूनजियोंग किम हमारी इच्छा वाली लड़की तो कुछ भी नहीं है बट भाई ये वाला बंदा एक्चुअल में बहुत ज्यादा डेंजरस है। क्या हुआ योन तुम उसको जानती हो क्या? योन को समझ में आ चुका है कि ये बंदा कौन था बट वो इस चीज को बिलीव करना नहीं चाह रही है। योन कहती है अरे नहीं सियोन कुछ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पक्का मेरे से देखने में कोई गलती हुई है। इस डोइन से घर की साफ सफाई करी नहीं जाती है। सीन चेंज होता है, हमको डोइन की वैगना को दिखाया जाता है और डोइन जा रहा है सागजे से मिलने के लिए हॉस्पिटल में। सागजे ने खुद वहां से जंप लगा दी बट ये चीज बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती है। जब उसने मेरे को कॉल करा था तब वो बहुत ही ज्यादा हड़बड़ाहट में था और वो मेरे से कह रहा था कि उसके पास कोई और चॉइस नहीं है, उसको जिंदा रहने के लिए करना पड़ा। आई थिंक सागजे चाहता था कि मैं उसकी मदद करूं और इसलिए उसने पहले मेरे को मैसेज करा था कि मैं उसके अपार्टमेंट में आ जाऊं। बट जब मैं उसके घर पर पहुंचा तो मेरे को खरगोश वाली भूतनी मिल गई और फिर अगले ही पल मेरी इतनी ज्यादा दर्दनाक मौत हो गई। मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या सागजे ने मेरे को फंसाने की कोशिश की थी? क्या उसने मेरे को अपने अपार्टमेंट में इसलिए भेजा था ताकि खरगोश वाली भूतनी उसका पीछे छोड़ दे और मेरे पीछे पड़ जाए? और जब सागजे को पता था कि आगे जाके गेम इतना ज्यादा डेंजरस हो जाता है तो उसने मेरे को इस गेम की लिंक क्यों भेजी? क्या मेरे गेम डाउनलोड करने से उसकी जान बच गई या फिर उसे कोई एडवांटेज वगैरह मिल गई? उसकी नोटबुक में लिख रहा था कि स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़िया था, काफी ज्यादा मजा आ रहा था बट जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता गया भूतनियां पागल होती गईं और उसके बाद चीजों ने बहुत ही ज्यादा गंदा टर्न ले लिया। और इस पॉइंट पर उनके दिमाग में वाली बात याद आती है जब सियोन एक वेंजफुल स्पिरिट में कन्वर्ट हो गई थी। इवन तो स्टार्टिंग में सियोन ने डायरेक्टली डोइन को मारने की कोशिश नहीं करी थी बट जैसे डोइन ने उसको थोड़ा बहुत भड़काया सियोन ने डायरेक्टली डोइन की जान ले ली थी। और उस टाइम पर सियोन को डोइन से मिले हुए ज्यादा टाइम हुआ भी नहीं था। सो डोइन के दिमाग में ये चीज आ रही है कि अगर योन के साथ ये सारी चीजें होती गई, अगर योन ने डोइन को हेट करना स्टार्ट कर दिया तो क्या योन भी एक वेंजफुल स्पिरिट बन जाएगी और वो भी डोइन की जान लेने की कोशिश करेगी? भाई जो कुछ भी हो रहा है चीजें बहुत ज्यादा गलत डायरेक्शन में जाती जा रही हैं और डोइन का दिमाग भी ये सब सोच सोच के खराब होते जा रहा है। डोइन कहता है मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं करूं क्या यार? बट डोइन भाई तेरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं
नहीं है। ऐसा हमको दिखाया जाता है कि डोयन की वैगनर के ऊपर खरगोश वाली भूतनी चढ़ रखी है। डोयन कहता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि साक्ज ने मेरे से ये क्यों कहा था कि हमको भूतनियों के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, हमको उनके साथ काइंड नहीं रहना है। हाँ जो भी है मैं हॉस्पिटल में जाके उसी से पूछ लूंगा। डोयन डोंग को हॉस्पिटल पहुंच जाता है जहाँ पर डिटेक्टिव ऑलरेडी उसका वेट करने लग रहा है। डोयन डिटेक्टिव को आवाज देता है और डोयन को देखते डिटेक्टिव कहता है अरे लाडले तू तो काफी जल्दी आ गया यहाँ पर, तूने ओवर स्पीडिंग वगैरह तो नहीं करी ना, चालान काट दूंगा तेरा। डोयन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है सर और सॉरी आपको मेरे लिए वेट करना पड़ा। अरे कोई टेंशन नहीं लौंडे, मेरे को खुद इस वाले केस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है और तुम मेरे साथ चल, मेरे को तेरे से कुछ बात करनी है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मेरे को बताना है। ये सुन के डोयन काफी टेंशन में आ जाता है। एज यू नो कि भाई डोयन की लाइफ में कुछ भी अच्छा तो होता नहीं है, तो डेफिनेटली डिटेक्टिव कुछ ना कुछ बुरी चीज ही बताएगा। एनीवेज डोयन एंड डिटेक्टिव लिफ्ट में चढ़ जाते हैं और डिटेक्टिव डोयन को साक्ज के केस के बारे में बताने लगता है। मेरे सुनने में यह है कि उसने 10 फ्लोर वाली बिल्डिंग से जंप लगाई थी, अभी उसकी किस्मत है कि वो जिंदा बच गया और इस टाइम पर वो खतरे से बाहर है, बट उसे अभी तक होश नहीं आया है। डॉक्टर्स की रिपोर्ट के हिसाब से इस टाइम पर वो कोमा में है और वो कब होश में आएगा इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। सो तेरा दोस्त साक्ज एक काफी ज्यादा सक्सेसफुल स्ट्रीमर है, बट रिसेंट टाइम में उसकी हरकतें काफी ज्यादा अजीब थी। आउट ऑफ नोवेयर वो गायब हो गया, उसने अपनी फैमिली की सारी कॉल्स वगैरह को इग्नोर करा है और वो पूरे टाइम बस इधर से उधर भागने लग रहा था जैसे कि कोई उसकी जान के पीछे पड़ा हो। तेरे रिपोर्ट करने से पहले हमको कोई फॉर्मल कंप्लेंट भी नहीं मिली थी, सो अगर तू रिपोर्ट नहीं करता तो फिर हमको साक्ज मिलता ही नहीं और आई एम प्रीटी श्योर कि साक्ज का ये वाला केस बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के क्लोज होने वाला है। सो मेरा तेरे से सवाल ये है डोयन, इतना सब कुछ सुनने के बाद तेरे दिमाग में कुछ चीजें आ रही हैं क्या? वो तेरा दोस्त है आखिरकार? अगर तेरे पास कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि मेरे काम किया है तो फिर प्लीज मेरे को बता दे। डिटेक्टिव मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बट कुछ भी कहने से पहले क्या मैं एक बार ग्योंग को देख सकता हूँ? मेरे दिमाग में खुद काफी सारे क्वेश्चन चल रहे हैं जिनका आंसर मेरे पास नहीं है। बार दोस्तों हमको दिखाया जाता है कि खरगोश वाली भूतनी भी हॉस्पिटल के अंदर घुसाई है, वो लिफ्ट के सामने पहुंच चुकी है, वो लिफ्ट के अंदर चढ़ जाती है और वो यहाँ पर मिलने के लिए आई है अपने बेबी साक्जे से। एनीवेज डोयन साक्जे के पास पहुंच जाता है और अपने दोस्त को इस हालत में देख के उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। डोयन अपने मन में कहता है ये सच कैसे हो सकता है, मेरी लाइफ ये कहां पर आ चुकी है? डिटेक्टिव ये मजाक चल रहा है ना, ये मेरे दोस्त को क्या हो गया है? दोस्तों इवन दो वी नो कि डोयन को इस पूरे झमेले में साक्जे नहीं फंसाया, बट डेफिनेटली उसका भी कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। एज साक्जे एंड डोयन सच में काफी ज्यादा अच्छे दोस्त थे और साक्जे ने डोयन को मोटिवेट किया था स्ट्रीमिंग चालू करने के लिए। हमको डोयन का पास का सीन दिखाया जाता है जहां पर डोयन की हेयर स्टाइल कंप्लीटली अलग है और वो साक्जे के साथ बैठा हुआ है और साक्जे कहता है भाई देखो लाइफ में कुछ करना है तो कर देना भाई, वेट किस लिए कर रहा है यार? और लाडले सक्सेस ही ना सबसे ज्यादा क्रेजी वाला रिवेंज होती है। एक बार तेरे पे थोड़ा बहुत पैसा एंड फेम वगैरह आ गया ना, तो जो लोग तेरे से अभी कह रहे हैं कि भाई इस लौंडे पे कुछ नहीं हो पाएगा, वही तेरे से आगे कहेंगे कि भाई ये बंदा ही है क्रेजी, आगे जाके ही बनेगा आईशो स्पीड अगला। और लौंडे तो टेंशन क्यों ले रहा है यार? दोस्त होते किस लिए? तेरा भाई हमेशा तेरे साथ खड़ा है। अगर तेरे को किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मेरे को बता दियो भाई, तेरे को पैसे की जरूरत हो, खाने की जरूरत हो, जगह की जरूरत हो, मेरे को बताइयो सबसे पहले, ठीक है? और तू ये सब छोड़, मैं तेरे को अभी कभी पैसा निकाल के देता हूँ और जब तू मेरे से बड़ा स्ट्रीमर बन जाएगा तब मेरे को दुगने पैसे चाहिए तेरे से वापस, ठीक है? और डोयन तू कुछ भी करे, तू एक चीज को हमेशा याद रखना कि तेरा भाई हमेशा तेरे साथ खड़ा है। मेरे को पता है तू यार स्मार्ट लौंडा यार, तू कुछ ना कुछ कर ही लेगा। मेरे को ये चीज समझ में आ चुकी है और आई एम प्रीटी श्योर कि एक दिन तेरे पापा को भी समझ में आ ही जाएगी। हमको पेरेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है और डोयन को समझ में नहीं आ रहा है कि साक्जे के साथ ऐसा क्या हो गया कि उसने खुद कोशिश करी है अपनी जान लेने की। साक्जे की जिंदगी काफी ज्यादा अच्छी जा रही थी, उसका स्ट्रीमिंग करियर काफी ज्यादा बढ़िया चल रहा था और उसके पास काफी ज्यादा पैसा वगैरह है। सो साक्जे के साथ ऐसा क्या हो गया कि उसे ऐसा स्टेप उठाना पड़ा? और इस पॉइंट पे डोयन को जो चीज हिट करती है वो सोच के डोयन का दिमाग फटने लगता है। डोयन के दिमाग में उसे समझ में आ जाता है कि साक्जे की ये हालत इसी मनूस गेम की वजह से है। मोस्ट प्रोबेबली जैसे सियोन एक वेंजफुल स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, हो सकता है कि साक्जे के ऊपर ऐसे ही किसी वेंजफुल स्पिरिट ने अटैक कर दिया हो। मैं जब उससे बात करी थी तब वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। मैं भी इस मनूस गेम को खेलते खेलते कई बार मर चुका हूँ, बट मरने के बाद हम दोबारा से जिंदा हो जाते हैं और टाइम रिवर्स हो जाता है। बट साक्जे इस हालत में कहीं इसके पीछे का रीजन ये तो नहीं है कि साक्जे की सारी लाइफ्स खत्म हो चुकी हैं? अगर यही केस है तो फिर अगर मैं 4 बार और मर गया तो फिर क्या मैं भी साक्जे की तरह कोमा में चली जाऊंगा? साक्जे की बॉडी पर ऐसा कोई भी फिजिकल डैमेज है ही नहीं, सो एक ऐसा इंसान जिसकी बॉडी पर उस लेवल का फिजिकल डैमेज है ही नहीं, वो कोमा में कैसे जा सकता है? उसने मेरे से कॉल पर कहा था कि हो सकता है कि हम लास्ट बार बात कर रहे हैं। सो जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो सच है? डोयन काफी ज्यादा घबराने लगता है, बट डिटेक्टिव उसके शोल्डर पर हाथ रख के उसको शांत करने की कोशिश करता है और कहता है काम डाउन डोयन, अपनी ब्रीथिंग पर कंट्रोल करने की कोशिश कर, गहरी गहरी सांस ले और अपने आप को शांत कर। डॉक्टर्स की रिपोर्ट में मोस्ट प्रोबेबली वो लोग यही लिखेंगे कि साक्जे ने अपनी खुद की जान लेने की कोशिश करी है और उसके बाद मैं कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाऊंगा। मैं ऑफ कोर्स तेरी हेल्प करना चाहता हूँ, बट अगर ये चीज हो गई तो तेरी हेल्प करना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। डोयन अगेन मेरे से कह रहा हूँ कि मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ, बट उसके लिए तो एटलीस्ट मेरे को बताना पड़ेगा कि यहाँ पर एक्चुअल में चल क्या रहा है। डोयन अपने दिमाग में सोच रहा है आई थिंक मेरे को डिटेक्टिव को बता देना चाहिए, मैं कब तक इस चीज का वेट अकेला कैरी करूंगा? वैसे भी डिटेक्टिव एक अच्छे इंसान है, अभी तक उन्होंने मेरी बहुत मदद करी है। डोयन कहता है वो एक्चुअल में सच्चाई ये है कि बट तभी साक्जे उठ जाता है और कहता है तू उसे कुछ भी बता नहीं सकता है डोयन। डोयन की बहुत ज्यादा गंदी फट जाती है, भाई लिटरली चीखने लग जाता है, बट ये सब का सब डोयन के दिमाग में हुआ है। डिटेक्टिव कहता है क्या हुआ डोयन, तो चीख क्यों रहा है? वो ग्योंग जस्ट ये कैसे पॉसिबल है? डोयन अपने दिमाग में कहता है साक्जे सच में जागा था, वो मेरी तरफ देख रहा था, क्या ये सब एक हेलुसिनेशन था? क्या मैं चीजें देख रहा हूँ या फिर ये सच्चाई थी? डोयन अपने आप को डाउट कर रहा है कि कहीं उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया, कहीं उसे चीजें वगैरह दिखाई तो दे रही है, बट ये पूरा का पूरा सीन उसके लिए बहुत ही ज्यादा रियल था। डोयन के दिमाग में डाउट क्लियर हो जाता है कि वो डेफिनेटली साक्जे ही था, बट यहाँ पर सच में कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। पर सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाती है एज हॉस्पिटल का फायर अलार्म अपने आप बजने लगता है। डोयन तो यही
यहीं पर रुक, मैं देख के आता हूँ कि चल क्या रहा है। डिटेक्टिव यहाँ से जाने लगता है, बट तभी डोन के फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है, द अफेक्शन लेवल इज नाउ हेट्रेड। भैंस की आंख, यहाँ पर चल क्या रहा है? मैं ही बावड़ा था जो मैं यहाँ पर आया। और भाई फिर हमको दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में आग लग चुकी है। डिटेक्टिव यहाँ से चिल्लाते हुए भाग रहा है और उसके साइड में से खरगोश वाली भूतनी निकलती है और वो जा रही है डोयुन और साकजी की तरफ। खरगोश वाली भूतनी अपनी वही क्रीपी सी पोएम गाना स्टार्ट कर देती है, रिंग अराउंड द रोजी अ पॉकेट फुल ऑफ पोजी। इसका मतलब क्या है, कोई मेरे को समझा देना प्लीज। बट दोस्तों ऑफ कोर्स हॉस्पिटल में आग लगी वजह से बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो चुका है, एज यहाँ पर बहुत सारे मासूम पेशेंट्स की जान खतरे में आ चुकी है। डॉक्टर्स वगैरह पेशेंट्स को इवैक्यूएट करने लगते हैं और डिटेक्टिव भी कहीं से फायर एक्सटिंग्विशर ले आता है। बट दोस्तों खरगोश वाली भूतनी साकजी की वार्ड के सामने पहुंच जाती है, जहां पर डोन उसको देख लेता है और उसके फोन में नोटिफिकेशन आती है कि खरगोश वाली भूतनी एक वेंजफुल स्पिरिट है। और वो विंडो के थ्रू जैसी साकजी को देखती है वो कहती है, तुम मेरे को फाइनली मिल ही गए। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में आग काफी फैल चुकी है और काफी सारे फायर फाइटर्स भी यहाँ पर आ चुके हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज, फायर फाइटर्स पेशेंट्स को यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बट भाई बहुत ही ज्यादा गंदे वाला कियोस मच चुका है। डिटेक्टिव भी अपनी फुल कोशिश कर रहा है आग को कम से कम करने की और लोगों को बचाने की। उसने अपने मुंह के ऊपर रुमाल बांध दिया ताकि उसकी नाक के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड न चले जाए और वो फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करके आग को बुझाने लग रहा है। व्हाट द हेल, ये आग नॉर्मल नहीं है, कोई इस आग को जानबूझ के भड़काने लग रहा है। ऑलरेडी हॉस्पिटल में काफी सारे केमिकल्स हैं, अगर आग ज्यादा फैली तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। और एनीवेज ये डोन कहां पर है, वो यहाँ से निकल गया क्या? डिटेक्टिव देख जाए कि बहुत सारे पेशेंट यहाँ से डेस्परेटली भागने लग रहे हैं एज आग धीरे करके फैलती जा रही है। इसके बाद हमको मैं लॉन्डे को दिखाया जाता है जिसके सामने खरगोश वाली भूतनी खड़ी हुई है। सिस्टम पर भी नोटिफिकेशन आ जाती है कि डोन लाडले आपकी जान खतरे में, यहाँ से भाग ले भाई। क्या मेरे को दोबारा से चीजें दिखाई दे रही हैं? खरगोश वाली भूतनी यहाँ पर कैसे है? खरगोश वाली भूतनी यहाँ पर कैसे आ सकती है? भाई डोन की फट के आत्मा आ जाती है। खरगोश वाली भूतनी कहती है, हमारा गेम काफी टाइम से चल रहा है ना, मैं तुम्हारे झूठे वादे पर भरोसा करती रही, मैंने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, मैंने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया अपनी फैमिली के लिए। इतना कहीं खरगोश वाली भूतनी डोन के साइड में निकल जाती है और साकजी के पास जाके खड़ी हो जाती है। अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करने के बाद भी क्या मेरे को बदले में सिर्फ यही मिलेगा? और दोस्तों इतना कह के खरगोश वाली भूतनी साकजी के गले को दबाने लगती है। डोन ये पूरा कांड होते हुए देखने लग रहा है, बट खरगोश वाली भूतनी कहती है, मैंने तुम्हारी हर एक बात मानी, मैं तुम्हारे साथ रही, इवन मैंने तुम्हारा गंदा भद्दा सा गेम भी खेला। डोन ये सब होते हुए देखने लग रहा है और ऑफ कोर्स भाई उसको डर तो बहुत ज्यादा लग रहा है। उसके सामने उसके दोस्त को एक भूतनी जान से मार रही है, बट ऊपर से लौंडे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये भूतनी क्या बात कर रही है, फैमिली गेम यहाँ पर चल क्या रहा है? मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि मैंने गांजा करा है, मेरे को चीजें दिखाई दे रही है या फिर नहीं दिखाई दे रही है, मेरे को यहाँ से भगना पड़ेगा भाई, मेरे को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना मेरी फील्डिंग कंप्लीटली सेट है। और वैसे भी भूतनी तो साकजी के पीछे है, मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ, बाद में देखूंगा कि भाई यहाँ पर साकजी के साथ क्या हुआ। डोन यहाँ से भागने की फुल फराद में था, बट तभी खरगोश वाली भूतनी कहती है, तुम भी ये वाला गेम खेल रहे हो ना? डोन अपनी गर्दन घुमा के देखता है और उसे खरगोश वाली भूतनी दिखाई देती है, बट उसने साकजी फूक दिया भाई, साकजी में आग लगा दी यार। डोन अपने मन में कहता है, इसने अभी गेम बोला क्या? क्या ये मेरे वाले गेम की ही बात कर रही है? एनीवेज खरगोश वाली भूतनी कहती है, मेरी बात ध्यान से सुन में चिलुए, हम कोई गेम के कैरेक्टर्स नहीं है, हम आत्माएं हैं, हम ऐसी आत्माएं जिनके साथ इतना ज्यादा गंदा हुआ है कि वो लोग इस दुनिया को छोड़ के भी नहीं जा पा रही है। डोन की फट की 64 हो चुकी है, बट डोन के दिमाग में चल ये शायद से मेरे वाले गेम की बात कर रही है। और तभी हमारी आइंस्टीन की चौथी औलाद का दिमाग चल जाता है फाइनली, और उसको समझ में आ जाता है कि खरगोश वाली भूतनी को इसके डेटिंग सिमुलेटर वाले गेम के बारे में सब कुछ पता है। खरगोश वाली भूतनी को पता है कि ये गेम क्या है, इसमें एलपी स्टोर क्या है, इसमें चॉइसेस क्या होती हैं, इसमें कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उसको सब कुछ पता है। खरगोश वाली भूतनी डोन के पास आती है और कहती है, सो अब तुमको समझ में आया, तुमको अब रुकना पड़ेगा। और खरगोश वाली भूतनी हमारे डोन भैया भी उसको मोमबत्ती समझ के आग लगा देती है। दोस्तों हमारे डोन भैया जलना स्टार्ट कर देते हैं, डोन की चीख निकल जाती है। बट दोस्तों अब सीरियस होने का टाइम आ चुका है, एज भाई ये चीज बहुत ही ज्यादा पेनफुल है। अगर तुमको पता नहीं तो मैं तुमको बता दूं कि पुराने टाइम से लेके अब तक किसी को जला के मारना सबसे ज्यादा पेनफुल तरीका होता है किसी इंसान को मारने का। और दोस्तों मैं तुमको पहले भी कभी बता रखा है कि डोन मर के भले ही जिंदा हो जाता है, बट उसको मरते टाइम वो पूरा का पूरा पेन फील होता है। डोन इस टाइम पर लिटरली जिंदा चल रहा है, उसकी हर एक बॉडी पार्ट में इतना पेन हो रहा है कि उससे वो सहन नहीं हो रहा है। डोन इस टाइम पर बस यही प्रे कर रहा है कि उसे जल्द से जल्द मौत नसीब हो जाए ताकि उसकी सफरिंग एंड हो। डोन रैंकते हुए खरगोश वाली भूतनी के पास जाता है और कहता है, प्लीज मेरे को जस्ट मार दो। नहीं, मैं ये मेक श्योर करूंगी कि तुम सब के सब तड़पो बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तड़पी हूँ। खरगोश वाली भूतनी ऐसे जाने लगती है और डोन के दिमाग में चल रहा है कि ये गेम भैंस की आंख है क्या, और साकजी ने क्या कर दिया यार, साकजी ने ऐसा क्या करा है कि ये भूतनी उसको इतना ज्यादा हेट करती है। डोन चल के मरने वाला है, उसके पास टाइम बहुत कम बचा है और अपने लास्ट मोमेंट में उसको याद आती है योन एंड सियोन की। उनको मेरी बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगी, बट कोई ना, मैं दोबारा से इतना हो जाऊंगा और टाइम रिवर्स हो जाएगा, बस कुछ देर की और बात है, मेरे को बस जल्द से जल्द मरना है ताकि ये पेन खत्म हो। और ये चीज सोचते सोचते डोन बहुत ज्यादा तड़पते हुए मर जाता है।
इसके बाद हमको डोएन के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोएन की मम्मी उसका रिपोर्ट कार्ड चेक करने लग रही है और उसके नंबर काफी ज्यादा कम आए हैं। डोएन धीरे करके तुम्हारे नंबर काफी ज्यादा कम होते जा रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम जस्ट बेरली पास हो पा रहे हो, तुमको अब अपनी पढ़ाई पर फोकस करना ही पड़ेगा। मेरे को पता है कि तुम एक होशियार लड़के हो, तुम ये कर सकते हो डोएन, जस्ट तुम अपने भाई को देखो और उसे चीजें सीखते जाओ, तुम मेरे बेटे हो डोएन, मेरे को पता है कि तुम कर सकते हो। अपनी मम्मी की बातों को सुनकर डोएन अपने फोन में पढ़ाई करने लग जाता है और अगले दिन जब डोएन अपने स्कूल से आ रहा था तब वो देखता है कि प्लेग्राउंड में बहुत सारे बच्चे खेलने लग रहे हैं, बट डोएन उनके साथ में नहीं खेल सकता है एज डोएन को जाना है अपने ट्यूशन, अपने तीन ट्यूशन। डोएन पहले अपने इंग्लिश ट्यूशन में जाता है, उसके बाद वो एग्जाम हीरो करके एक अकेडमी में जाता है जिसको डोइन किम नाम का बंदा रन करता है। इसके बाद डोएन एडवांस एजुकेशन अकेडमी में जाता है। बेसिकली तुम समझ सकते हो कि डोएन के ऊपर बचपन से ही कितना ज्यादा प्रेशर था। डोएन के ऊपर बचपन से उसके पेरेंट्स ने इतना ज्यादा पढ़ाई का प्रेशर बिल्डअप कर दिया जो कि किसी भी बच्चे के ऊपर होना नहीं चाहिए। डोएन सुबह अपने घर से निकला था और अपने घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और अपने घर पहुंचते उसे मिल जाते हैं उसके पापा, मोर लाइक उसके स्टेप फादर। और हमने प्रीवियस वाले एपिसोड्स में देख रखा है कि डोएन के स्टेप फादर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। एनीवेज डोएन के पापा कहते हैं अगर तुमने अपनी जिंदगी में कोई भी गोल सेट कर लिया तो उससे नजर हटानी नहीं चाहिए जब तक तुम उस गोल को अचीव नहीं कर लेते हो। और हाँ डोएन, अगर तुम्हें किसी भी चीज में हेल्प चाहिए हो तो मैं हमेशा तुम्हें मदद करने के लिए तैयार हूँ एज ए फादर। डोएन के पापा यहाँ से निकल जाते हैं और हमको अब डोएन का सपना बताया जाता है और डोएन का बचपन में सपना था डॉक्टर बनने का। नेक्स्ट हमको दिखाया जाता है कि डोएन अपनी पढ़ाई करने लग रहा है और तभी उसका भाई यहाँ पर आ जाता है और उसे बाहर खेलने चलने के लिए कहने लगता है अरे डोएन, अगर तू किसी चीज को कर नहीं सकता है तो जस्ट क्विट कर दे, अपने आप को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। डोएन कहता है प्लीज मेरे को परेशान मत करो, मेरे को अपनी पढ़ाई करनी है। अरे लाडले नाटक वगैरह मत कर, पूरे दिन पढ़ाई वैसे भी कौन करता है, चलना बाहर खेलने चलते हैं। और डोएन यहाँ पर एक काफी गलत बात कह देता है। डोएन यहाँ पर चिल्लाता है तू मेरा कोई सगा भाई नहीं है, सो मेरा पीछे छोड़ दे और मेरे को परेशान करना बंद कर दे, समझा। ये चीज सुन के डोएन का भाई डोएन में बहुत ही ज्यादा जोर से खींच के एक चांटा मार देता है। बट डोएन में चांटा पड़ने का सिलसिला यहाँ पर नहीं रुकता है। नेक्स्ट में हमको दिखाया जाता है कि डोएन की मम्मी भी डोएन में एक रैप्टा मार देती है। डोएन, ये तुम क्या कहने लग रही हो, मैं तुमको यही सिखाया है और तुमने अपने भाई को क्यों मारा? हाँ, वो तुम्हारी चिंता ही तो कर रहा था, वो तुमसे बाहर खेलने जाने के लिए तो कह रहा था। और भाई अब मेरे को समझ में आ रहा है कि डोएन की सिचुएशन इतनी ज्यादा एफ्ड अप क्यों है। डोएन के भाई ने डोएन को मारा बट उसने अपनी मम्मी, अपनी स्टेप मॉम को बता दिया कि डोएन ने उसको मारा है और डोएन की मम्मी ने उसके ऊपर बिलीव भी कर लिया। बट दोस्तों डोएन इतनी ज्यादा पढ़ाई कर ही रहा था अपनी मम्मी कहने पर और उसकी मम्मी अब ये कर रही है। डोएन की मम्मी डोएन को उस चीज के लिए डांट रही है जो कि डोएन ने कभी करी ही नहीं और वो डोएन की बात सुनने के लिए तैयार है ही नहीं। डोएन की मम्मी कहती है तुमने तो मेरे से कहा था कि तुमको एक डॉक्टर बनना है बट तुम्हारे लक्षण बिल्कुल गुंडों वाले हैं। डोएन की मम्मी डोएन का हाथ बहुत जोर से पकड़ लेती हैं और उसको दबाने लगती हैं जिससे डोएन को काफी ज्यादा पेन होने लगता है। और डोएन की मम्मी कहती हैं डोएन प्लीज, तुमको पता है ना कि इस टाइम पर मेरी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब चल रही है, तुम मेरे बेटे हो डोएन, तुम और बेटर कर सकते हो। दोस्तों डोएन की मम्मी काफी ज्यादा टॉक्सिक है आई गेस, एटलीस्ट कोरिया के स्टैंडर्ड से। इंडिया में तो ये चीज कॉमन है। इंडिया में तो अगर तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं यार, पापा की बेल्ट अभी तक याद है मेरे को। बट एनीवेज डोएन अपने सपने के लिए जो कि उसका कभी था ही नहीं बल्कि उसकी मम्मी का था, वो उसके लिए हमेशा घिसता रहता है। वो पहले स्कूल जाता है, उसके बाद तीन ट्यूशन जाता है, उसके बाद घर पे आके पढ़ाई करता है ताकि एक दिन वो डॉक्टर बन सके। और फाइनली उसकी फैमिली में उसके पापा, उसका भाई और स्पेशली उसकी मम्मी उसकी रिस्पेक्ट करने लगे। बट दोस्तों यहाँ पर मैं चाहूंगा कि हमारी सोसाइटी में ह्यूमंस की डिफॉल्ट सेटिंग रिस्पेक्ट वाली होनी चाहिए। अगर किसी इंसान ने कुछ भी गलत नहीं करा है तो उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, एटलीस्ट बेसिक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। दैट इज ह्यूमैनिटी, दैट इज हाउ गुड ह्यूमंस वर्क। जो लोग दूसरे लोगों को उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, उनकी फिजिकल कंडीशन, उनकी जॉब या फिर रेसिज्म वगैरह की वजह से डिसरिस्पेक्ट करते हैं, वो लोग काफी ज्यादा अजीब होते हैं। बट द आर्ट ऑफ ह्यूमैनिटी इज दोस्त की सोसाइटी में ऐसे लोग ही ज्यादा होते हैं। एनीवेज नेक्स्ट में मुझे याद आता है कि डोन इतना बड़ा हो चुका है कि वो फंक्शंस वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। मेरे को मेरे पुराने दिन याद आ गए दोस्तों। एनीवेज डोन के पास वो लड़की आती है जिसकी फोटो डोन की ईयरबुक में थी जो कि योन को मिली थी। हेलो मेरा नाम ह्योजोंग वॉन है, तुम्हारा नाम क्या है? बट दोस्तों हमारे डोन भाई है सस्ते सिग्मा, वो है एंड्रू टेट के भक्त, वो लड़की को रिस्पॉन्स देती नहीं है। इसने मेरे को इग्नोर कर दिया क्या? ह्योजोंग डोन के पास जाती है, उसके कान में से उसके ईयरफोन निकालती है और कहती है तुम्हारे अंदर मेरे नाम की चीज नहीं है ना, अगर कोई इंसान तुमसे हाय बोलता है तो उसको रिस्पॉन्स करना होता है। मेरा नाम ह्योजोंग वॉन है, तुम्हारा नाम क्या है चोमू? डोन हमको बताता है कि डोन अपनी बोरिंग लाइफ से, अपनी दो घोड़ी की लाइफ से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। बट जब उसकी टेंशन पी करते जा रही थी तब उसकी जिंदगी में आई थी ह्योजोंग। बट एनीवेज पास का सीन खत्म होता है और हमको दिखाया जाता है कि डोन इस टाइम पर एक हॉस्पिटल में है, उसकी आंखें वगैरह खुलती हैं बट उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहां पर है, उसकी आईवी ड्रिप वगैरह क्यों लग रखी है। तब एक नर्स डोन के रूम में आती है और कहती है सर आप मेरे को सुन सकते हो क्या, आप जग गए? मिस जोंग डॉक्टर को बुला के लेके आइए जल्दी, पेशेंट को होश आ चुका है। डोन को अभी भी कंप्लीटली होश नहीं आया, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ चल क्या रहा है। एक नर्स, मैं हॉस्पिटल में हूँ क्या? मेरी बॉडी में इतना ज्यादा पेन क्यों हो रहा है? मेरे को सब कुछ धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है? सिर्फ अपना हाथ हिलाने पर भी मेरे को इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है? सर आप अभी हिलने एंड हिलाने की कंडीशन में नहीं है, प्लीज मत हिलिए। आपकी सर्जरी बहुत अच्छे से हुई है इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट आप अपनी बॉडी पर स्ट्रेन मत डालिए वरना आपके टिश्यू में टेयर आ सकता है और आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। एक नर्स डॉक्टर को बुलाने के लिए गई है, आप प्लीज रेस्ट करिए, वो आती होंगे। सर्जरी? मेरी सर्जरी हुई है? व्हाट द हेल? हमको दिखाया जाता है कि डोन की पूरी बॉडी, उसका पूरा का पूरा शरीर बैंडेड से कवर्ड है। डोन इस टाइम पर एक मम्मी जैसा लग रहा है बट बाई सिचुएशन बहुत ही ज्यादा सीरियस है। एज जो मेन कंसेप्ट इस वाले गेम का उसने काम करने बंद कर दिया क्या? डोन मरने के बाद दोबारा से जिंदा क्यों नहीं हुआ है और टाइम रिवर्स क्यों नहीं हुआ है? बहुत सारे सवाल हैं भाई। साग जी के साथ क्या हुआ है, ये डोन के साथ क्या चल रहा है, योन एंड सियोन का क्या हाल है, डिटेक्टिव भाई साहब का क्या चल रहा है, कुछ भी पता
पता नहीं है हमको। ऊपर से यॉन का जो किलर है वो सियोन के किलर से मिलने के लिए जा रखा है। वो लोग अपनी अलग ही एवेंजर्स फॉर्म कर रहे हैं। दोस्तों सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रेजी हो चुकी है, बट मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका है शायद से कि क्या चल रहा है। मे बी साग ने भूतनियों को डोइंग तरह ट्रीट नहीं करा, उसने भूतनियों को अच्छे से ट्रीट नहीं करा, उसने उन्हें ट्रीट करा एज ए गेम का कैरेक्टर और उसने उनका काफी ज्यादा फायदा वगैरह उठाया और उसकी वजह से सिचुएशन इस लेवल पर आ चुकी है। एटलीस्ट खरगोश वाली भूतनी की बात हो तो मैं यही डिकोड कर पा रहा हूँ, बट इसकी वजह से साग जी काफी ज्यादा गंदा कैरेक्टर बन जाता है। आई डोंट नो भाई, कुछ लोग अपनी ठड़क में आके सब कुछ भूल जाते हैं और वो अपने असली रंग दिखा देते हैं। तो भाई पॉसिबिलिटी है कि साग जी ने पूरा बंड खराब फैलाया और इसके चक्कर में डोइन भैया भी लिपट चुके हैं। बट अब क्वेश्चन ये है कि साग जी जिंदा है या फिर उसका टाटा गुड बाय हो चुका है, और सेकंडली उसने डोइन को इस वाले गेम की लिंक भेजी क्यों थी। और एटला सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि डोइन के साथ क्या होने वाला है। उसकी बॉडी कंप्लीटली जल चुकी है, सो भाई वो कैसे ठीक होने वाला है। इस सब का जवाब मिलेगा तुम नेक्स्ट वाले पार्ट में। एज आज वाली वीडियो में इतना ही है, बट हाँ दोस्तों मैं आजकल देख रहा हूँ तुम लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो। वीडियो को लाइक करते करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना है। तुम्हारे लिए गोस्ट रेटिंग, जुवेनाइल ऑफेंडर और उनके बाद भी काफी ज्यादा प्यारी प्यारी क्रेजी मानवास लाता रहूंगा। इसलिए दोस्तों भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कुछ कमेंट लिख दो यार प्यारा सा। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कल्चर गैंग लव यू ऑल, पीस आउट। That's what they do. You can't kill my confidence. You can't give a fuck. That's what they do. You can't kill my confidence. You can't give a fuck. That's what they tell me. Or the fucks I